to the diligent learners. In this video, we will be quickly revising the topic oceanography. So, we know that oceans constitute nearly 71% of our Earth, है ना? And they consist of 97% of the available water on Earth. ठीक है? बाकी सारा fresh water है that which is present in the rivers. So, we'll just look at this question first. With reference to the water on the planet Earth, consider the following statements. The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे there is a possibility that the UPSC may have solved the question. Next क्या है, the amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. Again, there is a possibility of swap over here. Now you need to use logic rather than relying on guessing techniques in this question, because दोनों में से कोई भी सही गलत हो सकता है. ठीक है, तो पहला क्या दिया, amount of water in rivers and lakes is more than the amount of groundwater. This seems to be a bit risky to me. This does not seem to be correct. ठीक है, वेराज अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स, हाँ वो तो पूरा एंटार्क्टिका आप सोचो पूरा कॉन्टिनेंट ही है ना. पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, सब इज मोर दैन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. दिस स्टिल सीम्स टू बी करेक्ट. वेराज यहाँ पे रिवर्स और लेक्स में नहीं हो सकता ज़्यादा, बिकॉज ग्राउंड वाटर आप एरिया के मैनर में सोचो. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट का एरिया इतना ज़्यादा है, continents का, all of these continents will be having groundwater, and not only the continents, even the oceanic crust उसके नीचे भी रहेगा ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो पानी तो बहुत है ना. नाउ अमाउंट ग्राउंड वाटर काफ़ी सारा है, बट इफ़ यू लुक एट rivers and lakes, they won't be as abundant. ठीक है, so the answer for this should be option B only. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. We'll start with the hydrosphere. So water distribution on earth कितना है, global split है 71 of the earth's surface is water. ठीक है, hydrosphere, and 29% is land. ठीक है, so 70-30 करके आप you can remember it easily. फिर reservoirs का breakdown देख लेते हैं. This is very important. So oceans carry nearly 97% of the water, and this water is saline in nature. ठीक है, देन फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं उनको देखते हैं. फ्रेश वाटर सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स इज़ द आइस कैप्स और ग्लेशियर्स. ठीक है, सो दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 2.5%, 2.05% ऑफ द इंटायर फ्रेश वाटर. उसके बाद में ग्राउंड वाटर आता है एट 0.68%. ठीक है, देन वी हैव लेक्स एट 0.01%. उसके बाद में सॉइल मॉइस्चर आएगा एट 0.005%. फिर एटमॉस्फेयर आएगा 0.001% पे, एंड देन विल रिवर्स कम. ठीक है, दैट इज़ 0.0001%. ठीक है, और फिर बायोस्फीयर में तो और कम. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस. देखो, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स तो दे आर वास्ट, सो दे नेचुरली डू हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन देम. ठीक है, तो उसका समझ आ रहा है हमें 2% है. उसके बाद क्या आ रहा है, ग्राउंड वाटर. तो एज आई टोल्ड यू, सारे कॉन्टिनेंट्स में देयर विल बी ग्राउंड वाटर, है ना, बिलो द क्रस्ट, मतलब वहीं क्रस्ट में ही कहीं पे. ठीक है, सो सिंस द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज क्वाइट लॉट, देयरफॉर ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो क्वाइट लॉट. ठीक है, देन यू हैव लेक्स. सो इन दोनों के बाद में लेक्स आएगा, बिकॉज लेक्स आर ऑफन क्वाइट बिग, सो दे ऑफन आर एज बिग एज सीज ऑल्सो, है ना. ये आरल सी वगैरह है ना, दे तो दे कैरी अ लॉट ऑफ वाटर. फिर आएगा सॉइल मॉइस्चर. सो सिंस सॉइल इज प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज वाई सॉइल मॉइस्चर इज द नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट सोर्स. देन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में मतलब क्या, क्लाउड्स वगैरह जो कैरी करता है. ठीक है, वो. सो एटमॉस्फेयर इज अबंडेंट, देयरफॉर एटमॉस्फेयर आएगा नेक्स्ट, है ना. वो सॉइल मॉइस्चर से भी ज़्यादा आएगा, बिकॉज से कम आएगा, बिकॉज सॉइल में लार्जर पोर्शन ऑफ वाटर कैन बी रिटेन्ड. ठीक है, देन वी हैव स्ट्रीम्स और रिवर्स. नाउ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर, दे फॉर्म अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ्स कॉन्टिनेंट, अर्थ्स टेरिटरी. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल रीजन का वेरी स्मॉल पोर्शन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिवर्स, एंड दैट इज वाई दे constitute only 0.0001% of the entire fresh water.
फिर लास्ट में बायोस्फीयर। ठीक है। Now, while renewable water is constant, but capita availability of water is shrinking ड्यू टू पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। ठीक है। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख लेते हैं, उसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं नॉर्मली, है ना, कॉमनली। सो इसमें क्या होगा, इट इज़ द पाथ दैट ऑल वाटर फ्लोज एज इट मूव्स अराउंड आवर प्लैनेट। सबसे पहले क्या, इवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर यहाँ पे बारिश, दैट इज प्रेसिपिटेशन, एंड देन अगेन इवापोरेशन। ठीक है। बीच में ट्रांसपिरेशन भी होता है, दैट इज वाटर विच इज गिवन ऑफ बाय प्लांट्स। ठीक है। सो दिस इज द वाटर साइकिल। नाउ वील बी लुकिंग एट ओशनिक जोन्स। सो सबसे पहले क्या है, वी हैव द इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन क्या रहता है, इट रेफर्स टू द एरिया बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है। एंड इट इज एक्सपोज एट लो टाइड वाला सिचुएशन एंड सबमर्ज एट हाई टाइड। ठीक है। सो रॉकी शोर्स होते हैं, बीचेस, मड फ्लैट्स, ऑल ऑफ दीज कम अंडर द इंटरटाइडल जोन्स। नेक्स्ट वी हैव नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन क्या रहेगा, दिस विल बी द जोन फ्रॉम द लो टाइड मार्क टू द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एज तक लो टाइड मार्क से लेके, दैट विल बी नोन एज नेरेटिक जोन। इट विल हैव अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर फिशिंग जोन। इसके बाद आता है एपीपेलेजिक जोन। ये रहेगा 0 to 200 मीटर, ये सनलाइट जोन रहेगा। ठीक है। नाउ दीज जोन्स आर बेस्ड अपॉन डेप्थ। ठीक है। तो ये रहेगा 0 to 200 मीटर्स तक। यहाँ पे क्या, सनलाइट रहेगी। ठीक है। पानी में यू आर लुकिंग एट अ कॉलम ऑफ वाटर। ठीक है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ कॉलम ऑफ वाटर इन एन ओशन। यहाँ पहले ऊपर के 200 मीटर तक तो सनलाइट रहेगी एंड देयर विल बी फोटोसिंथेसिस हैपनिंग। इसके बाद में आ जाएगा मीसोपेलेजिक जोन। इसमें क्या है, दिस इज ट्वाइलाइट जोन, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस हैपनिंग एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर हो रहा है। फिर आ जाएगा 1 किलोमीटर to 4 किलोमीटर में आएगा, वी हैव बैथी पेलेजिक जोन। यहाँ पे देर इज़ नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, डीप सी ट्रेंचेस होते हैं, एबिसल प्लेन्स होते हैं। ठीक है। फिर आएगा एबिसोपेलेजिक जोन। यहाँ पे देर विल बी एबिसल प्लेन्स एंड रिजेस एंड स्लो सेडिमेंट डिपोजिशन। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा हेडल पेलेजिक जोन। हियर देयर विल बी अ वेरी हाई प्रेशर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स होंगे यहाँ पे एंड एक्सट्रीमोफाइल्स डोमिनेट। एक्सट्रीमोफाइल इज, आई थिंक, किसी एनिमल, ये एनिमल्स की वैरायटी को बोलते हैं, लेट मी चेक। एक्सट्रीमोफाइल्स, सो एक्सट्रीमोफाइल्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन एक्सट्रीम environments। ठीक है। सो दीज आर नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स, है ना। और हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है, दे आर फिशर्स ऑन द सी बेड फ्रॉम विच जियोथर्मल जियोथर्मली हीटेड वाटर डिस्चार्जेस। ठीक है। तो ये बस पता होना चाहिए कि ये एक सी बेड पे देर विल बी सम फिशर्स जहाँ से जियोथर्मली हीटेड वाटर कम्स आउट। ठीक है। सो ये हो गया, ये दीज वर द मेजर जोन्स। नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो, इंटरटाइडल और नेरेटिक। इंटरटाइडल जोन दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना। उसके बाद वी हैव नेरेटिक जोन। ठीक है। तो इसको नियर से लर्न कर लो कि दिस इज नियर द शोर, सी शोर। ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक रहता है ना, लो टाइड मार्क से लेके कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक। सो दिस इज नियर द शोर। ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। इसके बाद वाले सारे व्हाट आर दे आर वर्टिकली उनको डिवाइड किया है ओशन के कॉलम को। ठीक है। सो एपीपेलेजिक, मीजोपेलेजिक, बैथीपेलेजिक, अबीसोपेलेजिक एंड हैडलपेलेजिक। ठीक है। तो इसको EMBAH, एम्बा करके लर्न कर लो, है ना। एम्बा, एम्बा से एपीपेलेजिक मतलब 0 to 200, फिर आएगा मीसोपेलेजिक 200 to 1000, फिर 1 to 4 किलोमीटर्स, 4 to 6 और 6 किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है। ये रहेगा सिस्टम। एंड इनके अंदर का तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। पहले में सनलाइट रहेगी, दूसरे में सनलाइट नहीं रहेगी, उसके बाद में फ्रीजिंग टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा आना, है ना। यहाँ पे वही एबिसल प्लेन, डीप सी ट्रेंचेस, ये सब चीज़ें। एंड इट इज़ ओनली इन द हैडल पेलेजिक जोन दैट एक्सट्रीमोफाइल्स विल बी देयर। ठीक है। क्योंकि ये सबसे एक्सट्रीम है, सो दैट इज़ वाई दे हैव एक्सट्रीमोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर। ठीक है।
नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं. विद रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर OMT, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओशन मीन टेम्परेचर, अच्छा, is measured up to a depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January to March. So ये वाला proportion सही है कि 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म पे मेजर करते हैं, बट दिस डिस्टेंस गिवन इज रॉन्ग. ठीक है, वो 50-60 मीटर्स पे होता है. ठीक है. So and had you not known this, had someone known this, you could have done this with the trick as well, because हमें पता है UPSC generally gives data points as wrong. And why is it so? Because it is easier to make wrong statements with wrong data points. ठीक है, उनको क्या करना, क्या उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स बनाना. ठीक है, जो पेपर सेटर है उसका काम है रॉन्ग स्टेटमेंट्स बनाना. ठीक है, सो व्हाट विल दैट पेपर सेटर डू, ही विल ट्राई टू फाइंड कि कौन सा स्टेटमेंट को हम इजीली रॉन्ग बना सकते हैं. सो द ईजिएस्ट थिंग टू मेक रॉन्ग विल बी एनी फैक्चुअल स्टेटमेंट. ठीक है, बस फैक्ट चेंज कर दो, अपने आप बन जाएगा. सिमिलरली डेटा वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें बस डेटा चेंज कर लो, इट विल बिकम रॉन्ग. ठीक है, सो दैट इज वाई सच डेटा एंड फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर, दे हैव अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग. फिर OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, द ओशन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर दैन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन. सो हमें बोला है इट कैन बी यूज्ड, सो हाँ एनीथिंग कैन बी यूज्ड फॉर दैट मैटर. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, so this there is a high possibility that this will be correct. ठीक है, so the answer for this will be option B, and this statement could have been done by a intelligent guessing. ठीक है, तो ये हो गया. अभी नेक्स्ट देख लेते हैं. we look at the oceans. So the major, first of all we are looking at the major relief features which are present in oceans. ठीक है, तो क्या क्या होता है, we know that there is a continental shelf. हाँ, यहाँ पे this is considered to be mineral rich और यही नेरेटिक जोन में आता है. ठीक है, लो टाइड रीजन से यहाँ तक it comes under the नेरेटिक जोन. ठीक है, which we had just read about. उसके बाद में there is a continental slope as you can see. फिर continental rise रहेगा एक. Then there will be some mountains within the sea. These are known as सी माउंट्स. फिर एक सबमरीन कैनियन है, मतलब कि यहाँ पे देर में भी अ टेक्टोनिक बाउंड्री. ठीक है, तो क्या होगा कि इफ टेक्टोनिक डाइवर्जेंट बाउंड्री हो सकती है यहाँ पे. सो डाइवर्जेंस की वजह से क्या होता है, कैनियंस आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो देयर इज अ सबमरीन कैनियन. कैनियन, नॉर्मल कैनियन होता है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर मतलब नॉर्मल सरफेस के ऊपर. एंड सबमरीन कैनियन मतलब समथिंग विच इज सबमर्ज्ड, है ना. सो दिस विल बी अंडर वाटर. फिर गायोट, गायोट इज अ काइंड ऑफ अ माउंटेन, अंडरग्राउंड माउंटेन विदाउट अ टॉप. ठीक है, तो वो ऐसे थोड़ा प्लेट्यू टाइप कुछ रहेगा. देन एबिसल प्लेन्स आर प्लेन्स विच आर प्रेजेंट नीचे ओशन फ्लोर पे. ठीक है, फिर यू हैव मिड ओशनिक रिजेस, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस. दीज आर एक्टिव रीजन्स, है ना. दीज आर डाइवर्जेंट रीजन्स. यहाँ पे ओशन ओशन डाइवर्जेंस होता है ना. प्लेट्स का डाइवर्जेंस होगा एंड देर इज अ लॉट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस हियर. ठीक है, देन यू हैव एटॉल्स. एटॉल्स आर बेसिकली ये थोड़ा आइलैंड टाइप रहेगा. दिस विल बी अराउंड वोल्केनिक, मतलब जो मिड ओशनिक रिजेस है ना उधर ही कहीं पे बनते हैं ये. सो व्हाट इज इट, इट इज़ बेसिकली अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ. यहाँ पे शायद दिया होगा इनका मीनिंग भी, हाँ यहाँ पे दिया है, रिंग शेप्ड कोरल रीफ इंक्लोजिंग अ सेंट्रल लगून. ठीक है, सो वील बी रीडिंग दीज नाउ. अभी वो डायग्राम देख लिया, अभी इनके बारे में देख लेते हैं. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, seaward extension of continents, और shallowest part is around 200 meter. नहीं नहीं, this is considered to be the shallowest part of the ocean. ठीक है, and depth वही 200 मीटर्स तक रहेगी. एवरेज ग्रेडियंट क्या है, 1 डिग्री और लेस का, है ना, इन टर्म्स ऑफ स्लोप. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रिच फिशिंग ग्राउंड्स, minerals, etc. Continental slope connects the shelf to the basin and it has a steep gradient of around 2 to 5 degrees. Then continental rise hai, it has a general slope and it is formed by thick sequences of accumulated sediments. Abyssal plain, gently sloping,
flattest regions, they are covered with fine grained clay and silt. ठीक है, डेप्थ वही 6 किलोमीटर के आसपास. देन ओशनिक डेप डीप्स और ट्रेंचेस. ओशनिक ट्रेंचेस की बात हो रही है. सो ट्रेंच में क्या होगा, द सी फ्लोर, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमने पढ़ा था, ट्रेंच में वो नीचे जा रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ से स्प्रेड होता है एंड इट गोज डाउन ओवर हियर. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. Oceanic trenches, these are the deepest parts of the ocean. They are steep sided and narrow, and they are formed by tectonic subduction. ठीक है, an example of a deep trench would be the Mariana Trench, which is 10 kilometers, 10 नहीं 11 हो गया, almost 11 kilometers deep. ठीक है, do remember this figure कि 11 kilometers deep है वो, है ना. नेक्स्ट है minor relief features. So we have done the major relief features, now the minor ones. So we have mid-oceanic ridges, which are interconnected volcanic mountain chains, which may be greater than 70,000 kilometers in length. Okay, so that is very, very large. These are sites of seafloor spreading, as we know. Now, seamounts क्या होते हैं? They are volcanic mountains with pointed summits that do not reach the surface. ठीक है, एग्जाम्पल है एम्प्रर सी माउंट. फिर गयोट्स. गयोट्स और फ्लैट टॉप सी माउंट्स शोइंग एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सब्सिडेंस. ठीक है, दे आर फ्लैट टॉप्स, तो ऐसे टॉप ऐसे नहीं रहेगा उस पर. देन सबमरीन कैनियंस. So they are deep valleys cutting across shelves and slopes. They are formed by turbidity currents और river erosion की वजह से होता है. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि सबमरीन कैनियंस क्यों बन जाते हैं, ड्यू टू टर्बिडिटी करंट्स, या अगर कोई रिवर का इरोजन हो रहा है रिवर की वजह से, दैट ऑल्सो मे क्रिएट अ कैनियन. देन एटॉल आर रिंग शेप्ड कोरल रीफ्स एनक्लोजिंग अ सेंट्रल लगून. ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स. सो ठीक है, हीट सोर्सेज क्या है, एक तो सोलर रेडिएशन है, दैट इज़ नॉर्मल इंसुलेशन. देन यू हैव इंटरनल अर्थ का हीट, है ना. इंटरनल अर्थ का हीट कैसे आता है, जियोथर्मल हीट ऑफ द अर्थ, है ना. दैट इज प्राइमरली ड्यू टू द हाइड्रोथर्मल विंड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो मिड ओशनिक रिजेस पे जो होता रहता है वोल्केनिक इरप्शन, उससे भी हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज. देन वी हैव different factors which affect the temperature of the oceans. First of all, latitude. हाँ, तो latitude पे insolation differs, so the temperature will also differ. Differential heating. So northern hemisphere के जो oceans है, they are warmer due to larger land contact. So what happens is summers में, since land has lower specific heat, then therefore it gets warmed up faster. ठीक है, तो ocean which is in contact with this land will also get warmer. So this is what happens in the northern hemisphere. ठीक है, तो differential heating का पता होना चाहिए. Then we have prevailing winds. So जो क्या होता है, वो winds जो होते हैं, especially the trade winds, what they do is that they take the surface water along with them. ठीक है, therefore what happens is जो upwelling and downwelling of water occurs. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है. Onshore winds raise temperature due to water accumulation, and offshore winds move water away from the coast. Then ocean currents. So ocean currents में क्या होगा, warm currents will raise temperature, whereas this is just general knowledge, है ना. warm current पता है, they will raise temperature. Then surface temperature. So surface temperature कितना है, tropical regions में it is around 27 degrees Celsius, whereas it poles it is around 2 degrees Celsius. ठीक है, so it also plays a role in ocean temperatures. Then we'll look at ocean mean temperature. So there was a question asked from this before. इसमें क्या रहता है कि it captures the ocean thermal energy of the upper ocean. ठीक है, तो ये अप टू 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म पे मेजर करते हैं, एंड अराउंड 50 to 100 मीटर्स डेप्थ पे. ठीक है, एंड इट इज़ मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ अराउंड 60 मीटर्स एट 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू शुड बी नोइंग. इसी पे सवाल आया था. Then better predictor for this is considered, ocean mean temperature is considered to be a better predictor for Indian monsoon as compared to the sea surface temperature. ठीक है, ओशन मीन टेम्परेचर, ये क्यों होगा बेटर प्रिडिक्टर, बिकॉज ये थोड़ा सा मोर स्टेबल चीज़ है ना, एंड इट विल बी ओवर अ लार्जर पोर्शन, वेर एज सी सर्फेस टेम्परेचर इज समथिंग विच इज़ which can be influenced by a number of things. ठीक है, so that is why it is considered to be a better in predictor for Indian monsoon. फिर OMT is collected during January to March, and
it can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean. ठीक है, नाउ अभी देख लेते हैं यहाँ पे जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, दे रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड इट इज़ नॉट द इक्वेटर विच रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर, एंड द रीजन फॉर दैट इज equator has a lot of clouds and these clouds witness rainfalls due to rising air currents. तो cloudy region है तो वहाँ पे थोड़ा कम टेम्परेचर रहेगा, whereas tropical regions they have the highest amount of temperature. नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ. ठीक है, सो दिस इज कॉमन सेंस बिकॉज यहाँ पे सनलाइट है, इंसुलेशन विल बी मोर, देयरफॉर टेम्परेचर विल बी हायर, whereas as you go deeper it will become lower. ठीक है, सो नाउ what happens is the first layer that is around 200 meters या आप बोल सकते हैं 500 meters तक. earlier what was this layer known, हमने जो पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग दिस लेयर was known as the, हमने एम्बा करके पढ़ा था ना, एम्बा. एम्बा में सबसे पहले था एपीपेलेजिक जोन. ठीक है, उसके बाद मीजोपेलेजिक जोन जोन था, देन bathypelagic, abasopelagic and hadalpelagic. So how will you remember this term एम्बा? आई एम बेदिंग करके लर्न कर लो, ये ओशन में आई एम बेदिंग है ना, आई एम बेदिंग इन द ओशन. ठीक है, तो उससे एम्बा, EMBAH, एम्बा हो गया इससे. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना, एम्बा हो गया. सो वी हैड epipelagic zone, फिर mesopelagic, then bathypelagic, abysopelagic and hadalpelagic. So this is also similar but ये temperature के terms में देख रहे हैं, so terminology is different, है ना. So इसमें क्या होगा, we have epilimnion. ठीक है, तो epilimnion में क्या है, हाँ ठीक है, एपिलिमिनियन लेयर में दिस इज़ द वार्म टॉप लेयर अप टू 500 मीटर्स और सो, और यहाँ पे द टेम्परेचर विल बी अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये ऊपर का लेयर है, यहाँ पे पूरा सनलाइट पड़ रहा है तो देयर विल बी हायर टेम्परेचर. देन वी हैव द थर्मोक्लाइन लेयर. थर्मोक्लाइन में क्या होगा, देयर विल बी अ रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप हैपनिंग. ठीक है, एंड डेप्थ इज अराउंड 500 to 1 किलोमीटर. ठीक है, 500 मीटर्स to 1 किलोमीटर थिकनेस. ठीक है, देन लेयर 3 विल बी द डीप कोल्ड लेयर. यहाँ का टेम्परेचर विल बी नियर 0 डिग्री सेल्सियस बट नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, बिकॉज एट ज़ीरो इट फ्रीजेज. ठीक है, सो दिस विल एक्सटेंड टिल द फ्लोर. ठीक है, तो सबसे पहले है एपिलिमिनियन. एपिलिमिनियन को कैसे लर्न करेंगे हम लोग, दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर, सो दिस विल बी रिसीविंग लाइट. तो लाइट को हम ल्यूमिनोसिटी से भी डिनोट करते हैं, है ना, तो ल्यूमिनस से यू कैन रिमेंबर ल्यूमिनस से एपिलिमिनियन. ठीक है, दीज आर सिमिलर साउंडिंग. नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन. सो सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स etc, and thus thermal expansion of warming water is also happening. नेक्स्ट है मैरीटाइम हजार्ड्स में भी हो सक मैरीटाइम हजार्ड्स भी हो सकते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. फॉर एग्जाम्पल फ्लडिंग ड्यू टू एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ठीक है, देन dense fog, icebergs are melting so they may break off and collide with some ship or something. ठीक है, तो ये सब हो सकता है. देन वी आर लुकिंग एट salinity ऑफ ओशन वाटर्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स इन ओशन वाटर्स इज कैलकुलेटेड एज पार्ट्स पर थाउजेंड. ठीक है, तो कितने पार्ट्स पर थाउजेंड आर डिजॉल्व इन ओशन वाटर. एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है, इट इज़ अराउंड 35 ppt. ठीक है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा कॉम्पोजिशन क्या क्या है, सो composition of the salts which are present in the ocean. So first of all, maximum amount of salt which is present is sodium chloride, that is NaCl, which we also call as table salt, या common salt. ठीक है, so this constitutes nearly 78% of the entire salts present in the oceans. ठीक है, apart from that we have magnesium chloride and also magnesium sulfate. ठीक है, and how will you remember the percentages. देखो पहले तो सोडियम क्लोराइड है, ये पता है, सबको पता होता है. देन क्लोराइड कॉमन है नेक्स्ट वाले में, मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम कॉमन है नेक्स्ट में, मैग्नीशियम सल्फेट. एंड व्हाट आर द परसेंटेजेस, 78%, 10% और फिर बचा हुआ 4%, एंड फिर बाकी कुछ और भी चीज़ें 4 और 5% ये है. ठीक है, सो इसको अराउंड ऐसे ले लो, 80%, 10% एंड 5%, बाकी 5% और कुछ होगा. ठीक है,
नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी. सो वन फैक्टर इज इवापोरेशन. सो जैसे इवापोरेट होगा वाटर, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल इंक्रीज. ठीक है. सो salinity is high in Red Sea and Mediterranean Sea. Next है precipitation or fresh water flow. So once fresh water flows into an area, then the salt will get diluted, therefore concentration will decrease. ठीक है. So it decreases salinity. Therefore, there is lower salinity in Bay of Bengal as compared to Arabian Sea, because Bay of Bengal में there are a lot of rivers, freshwater rivers which are flowing into the Bay of Bengal. Whereas यहाँ पे हमारा अरेबियन सी में बस दो तीन ही है, नर्मदा, तापी, ये सभी है मेजर रिवर्स. बाकी नॉट मेनी रिवर्स आर फ्लोइंग इनटू इट. ठीक है. So Bay of Bengal is more, it has lesser salinity as compared to Arabian Sea. Then ice processes. So freezing of ice increases salinity and melting decreases it. ठीक है. So this is important to remember. क्यों होता है? बिकॉज जो फ्रीज होने पे जो सॉल्ट है वो एक्सक्लूड हो जाता है. ठीक है. तो वो आइस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है. फ्रीज बस पानी होता है, सॉल्ट बाहर रह जाता है. ठीक है. सो फ्रीजिंग इंक्रीजेज सैलिनिटी बिकॉज जो बचा हुआ पानी है उसमें सॉल्ट विल इंक्रीज. ठीक है. और मेल्टिंग विल डिक्रीज इट बिकॉज ये ठंडा पानी, दिस pure water will get mixed with the salt which is present, and therefore what will happen is that it will become diluted. ठीक है. ये हो गया. देन विंड. हाँ, विंड इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज. ठीक है. ओशन करंट्स अगेन, वार्म करंट्स में इंक्रीज सैलिनिटी इन हायर latitudes, and cold currents may reduce salinity near the equator. Why will this happen? Because देखो क्या हो रहा है. कोल्ड करंट्स की बात देखते हैं. कोल्ड करंट्स आर समथिंग विच हैव कम फ्रॉम द पोलर रीजन्स, है ना. पोलर रीजन्स में क्या है, आइस मेल्ट होके बनी है पानी. आइस मेल्ट होके बनी है मतलब कि एकदम प्योर वाटर रहेगा. ठीक है. सो कोल्ड करंट्स विल हैव रिलेटिवली प्योरर वाटर. सो वंस कोल्ड वाटर कम्स एंड कम दे जनरली फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर. इक्वेटर में आएंगे तो दीज कोल्ड वाटर विल डिक्रीज द सैलिनिटी बिकॉज दे आर प्योरर इन नेचर, है ना. प्योर वाटर रहता है ये. ठीक है. वेराज वार्म करंट्स जो रहेंगे वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. इक्वेटर के पास में वैसी सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी, इवापोरेशन काफ़ी हो रहा है वहाँ पे. ठीक है. तो ये गर्म पानी वहाँ जाके सैलिनिटी बढ़ाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड. ठीक है. सो दिस इज कॉमन सेंस अगेन. नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. नॉर्मली सैलिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल बिकॉज वहाँ पे ठंडा 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 पूरा फ्रोज़न वाटर रहता है. सो फ्रोज़न वाटर पूरा ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पूरा फ्रोज़न है ना. तो वहाँ कुछ सॉल्ट नहीं रहता है बिकॉज एवरीथिंग इज़ फ्रोज़न, सो इट विल बी प्योर. ठीक है. Salinity decreases on western parts of northern hemisphere. And why is it so? Because of influx of melted water from Arctic region. ठीक है. So melted water will be pure, therefore it will be, मतलब इसे आप कर सकते हो कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज टू बी रेड इन कॉम्बिनेशन विद द ओशन करंट्स. ठीक है. उससे फिर यू अंडरस्टैंड दिस बेटर कि सैलिनिटी डिक्रीजेज ऑन द वेस्टर्न पार्ट्स बिकॉज वहाँ से कोल्ड करंट्स आ रहे हैं. सो दे डिक्रीज द सैलिनिटी देयर. ठीक है. नाउ लो सैलिनिटी इज ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स. वी हैव ऑलरेडी रेड दिस. नाउ सैलिनिटी इज हाईएस्ट इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स बिकॉज इक्वेटर पे तो क्या हो रहा है, वहाँ बार बार बारिश होते जा रही है. ठीक है. इवापोरेट होके बारिश हो रही है. बारिश होने से the salinity decreases as the water will get diluted. Whereas subtropical high pressure zones जहाँ पे we have deserts and everything, वहाँ पे the salinity will be the highest because evaporation is very high and rains are negligible. ठीक है. पोल्स पे भी काफ़ी कमी होती है. ठीक है. नाउ लोअर सैलिनिटी इन इक्वेटोरियल वाटर्स, ये हमको समझ आ गया. नाउ लैंड, जो लैंडलॉक्ड सीज होते हैं वहाँ पे भी बहुत हाई सैलिनिटी होगी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ से एवापोरेट होता रहेगा पानी. कुछ नया पानी भी नहीं आ रहा है. इवापोरेट हो के सॉल्ट का कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन विल कीप इंक्रीजिंग इन द लेफ्ट ओवर वाटर. ठीक है. सो जो लैंडलॉक्ड सीज हैं दे हैव अ लॉट ऑफ सैलिनिटी. ठीक है. तो ये एक डायग्राम दिया है उसमें जो वट एवर वी हैव रेड हियर, ओनली दैट थिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर एज वेल. ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हॉरिजॉन्टल देख लिया था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट ग्रेजुअल जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ एंड लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट्स अबव हायर सैलिनिटी वाटर। व्हाई इज इट सो? बस आप वेट और डेंसिटी के टर्म्स में देख लो कि जो डेंसर चीज़ है वो नीचे सिंक करेगी, है ना? तो डेंस कब होगा? व्हेन द सैलिनिटी इज हाई। ठीक है, तो सैल लो, जो हायर डेंसिटी वाला रहेगा दैट विल मीन कि सैलिनिटी हाई है, तो उसका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा होगा एंड इट विल सिंक डाउन। वेर एज लो डेंसिटी वाला विल बी सिटिंग ऑन टॉप, दैट मीन्स द सैलिनिटी विल बी लोअर। ठीक है, ये हो गया। फिर हैलोक्लाइन क्या है? हैलोक्लाइन refers to a zone of sharp salinity change. So it is similar to thermocline, but thermocline में भी sharp temperature change होता था, whereas हैलोक्लाइन में there is a sharp salinity change. So salinity at the surface varies but very much fixed at the depth. ठीक है, सो सरफेस पे, सरफेस ऑफ द ओशन या कोई भी वाटर बॉडी की सरफेस पे द सैलिनिटी में वेरी, बट जो डेप्थ्स पे, ग्रेटर डेप्थ्स पे इट इज मोर और लेस फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाईएस्ट सैलिनिटी बॉडीज क्या क्या है वर्ल्ड में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर इट यूज टू बी डेड सी, बट नाउ देयर इज वन लेक विच इज नोन एज लेक वैन, उसका सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है। ठीक है, तो लेक पैन कहाँ पे है? दिस इज इन टर्की। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट लेक ऑफ टर्की। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इट इज इन टर्की। उसके बाद क्या डेड सी आएगा, उसके बाद में वी हैव ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, सो दिस इज द क्रोनोलॉजी नहीं वो बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ये रहेगा इनका। डेड सी एज यू नो इट इज़ इन एशिया ओनली, है ना? वो जॉर्डन, इसराइल, पैलेस्टीन उस वाली जगह पे है ये। एंड ग्रेट सॉल्ट लेक, वेट अ सेकेंड, सॉल्ट लेक्स ग्रेट सॉल्ट लेक इज इन उताहा। ठीक है, नॉर्दर्न उताहा में है ये। ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड मोस्ट, यूएसए में है ना, यूएसए में है, उताह करके जगह है। एंड दिस इज द थर्ड मोस्ट सॉल्टी लेक। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, सो ओशंस क्या करते हैं? दे अब्जॉर्ब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। ठीक है, एंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द एटमोसफेयर। ठीक है, सो द ओशंस विल बी अब्जॉर्बिंग मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो जैसे ही अब्जॉर्ब करते हैं वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, देन व्हाट हैपेंस इज कार्बोनिक एसिड इज मेड। कार्बोनिक एसिड इज अ काइंड ऑफ एन एसिड। ठीक है, सो एसिड विल हैव लो पीएच। ठीक है, सो दिस लो पीएच व्हाट डज इट डू? इट हिंडर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स, कोरल रीफ वगैरह जो बनाते हैं ना कोरल्स, जो शेल बिल्डिंग होता है कोरल का, दैट इज हिंडर्ड। ठीक है, सो ये हो रहा है ओशन एसिडिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से। नाउ सैलिनिटी ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन हैज़ लो सैलिनिटी इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। ये पढ़ लिया हमने पहले भी, है ना? वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट। नाउ विल बी मूविंग टू ओशन मूवमेंट्स, वेव्स, टाइड्स एंड currents. So ocean water is generally dynamic in nature and its movements are classified into horizontal and vertical motions influenced by temperature, salinity and other various forces. Horizontal movements क्या क्या होती हैं? These include ocean currents. ठीक है, सो ओशन करंट क्या? इट इज़ लाइक अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग विद इन एन ओशन। ठीक है, सो इट विल बी अ continuous flow of large volumes of water in a definite path. And there are also waves. Waves is nothing but energy moving across the surface of the oceans. ठीक है, तो वो देखा ही होगा आपने। एंड वेरी लार्ज वेव्स आर नोन एज सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल मोशन। सो मेन काइंड ऑफ वर्टिकल मोशन इज द टाइड्स। ठीक है, so we have tides and we also have upwelling and downwelling of water. Upwelling मतलब कि यहाँ पे if some water from the surface has been displaced, then नीचे से ऊपर आ जाएगा पानी, cold water will come and replace that water. This entire process is known as upwelling. ठीक है, next we'll be looking at some questions, previous year questions. So tides occur in the oceans and seas due to which among the following?
पहले क्या दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून ये भी सही है, ठीक है। तो सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इज करेक्ट। फिर क्या दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर, हाँ द डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड टाइड्स। डिफरेंस क्या है देखो, पहले तो डेफिनेशन क्या है, वेव्स आर द एनर्जी मूविंग अक्रॉस द ओशन सर्फेस एंड वाटर पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्मॉल सर्कल्स, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट इन केस ऑफ वेव्स क्या होता है, वेव खुद तो ऐसे दिख रही है, पर यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं दे विल बी ट्रैवलिंग इन स्मॉल सर्कुलर मोशंस, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो। देन यहाँ पे क्या होगा, टाइड में देर, टाइड रेफर्स टू द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल विच हैपन्स यूजली ट्वाइस अ डे, ठीक है। दिस इज वर्टिकल मोशन। प्राइमरी कॉज ऑफ वेव्स क्या है, विंड फ्रिक्शन है, विंड के साथ साथ मूव करते हैं वेव्स, है ना। सो विंड फ्रिक्शन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्फेस, सो इट इज़ प्राइमरली विंड विच कॉजेज वेव्स, ठीक है। तो विंड एंड वेव्स दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइड्स। टाइड्स में क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन मून एज वेल एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, ऑल ऑफ दीज causes tides. नेक्स्ट है वाटर मूवमेंट। सो वाटर itself does not move ahead but only the wave train moves, ठीक है। सो इट माइट सीम एज इफ वेव्स ऐसे आगे जा रही है, बट नहीं, वाटर स्टेज एट द सेम प्लेस, whereas the wave, that is the energy, wave train moves, whereas in case of tides there is actual movement of water, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड वहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर मास रहेगा, एंड चैनल्ड टाइड्स जो होते हैं ना, कहीं चैनल में इफ दे हैव बीन डायरेक्टेड दे आर नोन एज टाइडल करंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंस। सो वेव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन एंड पिच और एरिया, whereas tides are influenced by the positions of earth, sun and moon and their relative positions as well as the coastline का जो shape है, that also creates a difference on the type of tides, ठीक है। So this is again important. Now there are different types of tides. So first of all we have the diurnal tides, है ना। diurnal tide as the name suggests, 2 times in a day। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो one will be a high tide and the another one will be a low tide। सेमी डायurnal टाइड में क्या होगा, देयर विल बी 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स इन अ डे, ठीक है। देन देयर विल बी स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या रहेगा, दीज आर हायर दैन द यूजुअल हाइट एंड दीज हैपन ट्वाइस अ मंथ। तब कब कब होते हैं, व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। देन देयर इज अ नीप टाइड। नीप टाइड इज लोअर दैन द नॉर्मल वन, है ना। और यहाँ पे द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स एंड दैट इज वाई दे काउंटर एक्ट वन अनदर, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में क्या फ़र्क है। स्प्रिंग टाइड्स आर जनरली हायर दैन द यूजुअल हाइट, whereas नीप टाइड्स में ऐसा नहीं है। नीप टाइड में ऑल ऑफ द थ्री विल बी एट अ राइट एंगल पोजिशन। यहाँ पे मॉडरेट टाइड्स होंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी सी इफ देयर इज अ डायग्राम और सो। हाँ, जो स्प्रिंग टाइड है ना, इसमें बोथ हाईएस्ट एज वेल एज द लोएस्ट टाइड विल हैपन। व्हाई, बिकॉज सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है। अगर यहाँ पे मून है एंड यहाँ पे सन है, देन इट विल रिजल्ट इन द हाईएस्ट टाइड ऑफ द जो भी मंथ। वेराज इफ दे आर इन सच अ सिचुएशन कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे है मून एंड यहाँ पे वी हैव द सन, so in this situation the tide form will be the lowest tide of all because दोनों counteract कर रहे हैं each other को। whereas neap tide में there are moderate tides which are formed, ठीक है। यहाँ पे they are at right angles, that is why मतलब ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, so they are at a right angle, moderate tide बनता है यहाँ पे। next we look at this question, at these questions। so first of all क्या है, what explains the ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अच्छा, सो ये वो ओशन करंट्स के बारे में क्वेश्चन है, तो इसको वैसे कर सकते हैं, बट वी विल ऑल्सो रीड द थ्योरी आफ्टरवर्ड, सो इट विल बी ईजियर टू डू वंस यू रीड द थ्योरी। ऐसे ही देख लेते हैं वैसे इसका क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहाँ को जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। एंड वाई इज इट, वाई डज इट डू सो, बिकॉज
देखो अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, हाँ दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ रीजन वाई इक्वेटोरियल काउंटर करंट मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, फिर क्या है, डिक्रीज इन डिफरेंस इन सैलिनिटी नहीं, ये भी नहीं है, एंड अक्रंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम, ये भी नहीं है। इट इज आंसर, द आंसर इज बी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर, इसको प्रॉपरली आई एक्सप्लेन इट व्हेन वी आर रीडिंग द थ्योरी। ठीक है, the most important fishing grounds of the world are found in the regions where warm and cold atmospheric currents meet, या atmospheric currents की बात हो रही है, अच्छा, river drains out large amounts of fresh water into the sea, warm and cold ocean currents meet, या continental shelf is undulating. So according to me the answer will be option C, when warm and cold ocean currents meet. ठीक है, so because that creates very favorable conditions for this in marine life. ठीक है, now we'll be looking at various ocean currents. Ocean current का मतलब क्या है? In layman terms it is like a river which is flowing within the ocean. ठीक है, बट वैसे इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ लार्ज masses of water which flow constantly in regular patterns and definite directions. ठीक है, so there are various factors which influence ocean currents. Wait, let me see if they have explained the ocean currents here. नहीं, ठीक है, so you'll have to, हाँ we'll have to learn it from the diagram itself कि कौन से ओशन करंट्स होते हैं, है ना। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे, let me first read the entire thing, then we'll come back to this diagram, and remember we'll have to learn all of these ocean currents because it is important. ठीक है, so we'll come back to this map once we have read the entire thing. ठीक है, सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशन करंट्स क्या क्या है? एक तो इंसोलेशन है, हाँ जितना सनलाइट पड़ रहा है उसके हिसाब से द ओशन करंट का मूवमेंट विल बी अफेक्टेड। ठीक है, so because differential heating raises the equatorial sea level, thus creating a pressure gradient. Then winds से क्या होगा? Surface friction pushes the ocean water, thus it determines the direction and movement of ocean currents. Then gravity pulls water downslope, thus influencing sea level variations and tidal movements. फिर Coriolis force deflects the currents towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. ठीक है, and it also leads to the formation of circular gyres. Now this is important to remember. Let me tell you what exactly gyre is. Gyre is basically a circular system of rotating ocean currents. तो यहाँ पे ये सब gyre है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अटलांटिक गायर, देन वी हैव साउथ अटलांटिक गायर, इंडियन ओशन गायर। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सर्कुलर सिस्टम्स ऑफ, यहाँ पे कहीं पे दिया है क्या उसका मीनिंग? हाँ, दिस इज द मीनिंग गिवन हियर। ठीक है, सो विल जस्ट रीड दैट फर्दर, उसको गायर बोलते हैं। नाउ टेम्परेचर, वार्म सरफेस वाटर मूव्स पोलवर्ड्स whereas cold dense water flows towards the equator at depth. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉमनली, मतलब जेनरिक सा फैक्ट है ये वैसे कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि वार्म वाटर विल बी फ्लोइंग टुवर्ड्स द पोल, whereas the cooler water will be flowing at a depth towards the equator. Salinity क्या है? जो denser high salinity water है it sinks lower as compared to the lesser salinity water. Now land barriers also influence the direction of the currents. ठीक है, so they may deflect and redirect the currents. Example जो चिली का coast है, it diverts the west wind drift which is an ocean current into Peruvian current. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, we'll learn about these after we have read the entire theory. Now classification क्या क्या है types of currents में? Based upon depth, we have surface currents as well as deep water currents. Surface currents will be up to 400 meters, and deep water currents will be below 400 meters. So take it as 500, it will be easier to remember. ठीक है, they constitute nearly 10% of the ocean water, whereas deep water currents constitute nearly 90% of the ocean water. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो सर्फेस करंट्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द इंटायर ओशन वाटर, ओशनिक वाटर। ठीक है,
Now जो डीप ओशन करंट्स है, दे आर ड्रिवन बाय डेंसिटी एज वेल एज ग्रेविटी. टेम्परेचर के बेसिस पे हाउ कैन वी डिफरेंशिएट करंट्स? वी हैव वार्म करंट्स एज वेल एज कोल्ड करंट्स. वार्म करंट्स फ्लो फ्रॉम लोअर latitudes to higher latitudes, ठीक है, towards the poles. They are usually found on eastern coasts in low or middle latitudes, ठीक है. Now cold currents क्या है? They flow from high latitudes to lower latitudes towards the equator, and they are usually found on the western coasts in lower or middle latitudes. So this is extremely important to remember कि जो हमारा वार्म करंट है, वार्म करंट कहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, 0 डिग्री से लेके ऊपर 90 डिग्री तक जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है. सो यहाँ ऐसे ऊपर को जा रहा है, सो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एवरीथिंग गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, ठीक है. दैट इज अ नोन फैक्ट, ठीक है. तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमको? दे विल यूजुअली बी फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट्स इन लोअर और मिडल लैटिट्यूड्स, ठीक है. तो देखो ये एग्जैक्ट ऐसे सीधा तो नहीं जाएगा, ऐसे करके कुछ जाएगा, है ना. तो इट विल गेट, यहाँ पे अच्छे से दिया रहेगा ना, ये रहा. सो ये दिस इज अ वार्म करंट, है ना. सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द पोल, ठीक है. सो राइट साइड में इट विल गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, है ना. तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको ईस्टर्न कोस्ट पे, यू विल बी फाइंडिंग द वार्म करंट्स. वेराज जो ऊपर से आ रहा है, दिस इज अ कोल्ड करंट that will get deflected towards the west, ठीक है. तो वो इस डायरेक्शन में it will form the gyre, and these are present on the western coasts, ठीक है. नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन वेलोसिटी ऑल्सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ करंट्स. सो ड्रिफ्ट करके एक होता है, ड्रिफ्ट मीन्स द दीज आर द स्लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ करंट्स. एग्जाम्पल है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. Then there are some currents as well, and the fastest ones are known as the streams, ठीक है. तो how will you remember this? Streams, S से speed और S से stream, ठीक है. So they will be having the fastest speed. एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम. करंट का एग्जाम्पल है लैब्राडोर, एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रिफ्ट, ठीक है. ड्रिफ्ट मतलब बिल्कुल धीरे धीरे, है ना. नाउ मेजर करंट सिस्टम्स क्या क्या है? वी हैव द इक्वेटोरियल करंट्स which are primarily being driven by the trade winds, and both north and south equatorial currents हैं, they flow westwards, ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. सो दीज फ्लो along with the trade winds. हमको पता है ट्रेड विंड्स अकर इन दिस डायरेक्शन, है ना. ईस्टर्लीज बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं. सो दीज ट्रेड विंड्स विल बी टेकिंग वाटर अलॉन्ग विद देम, है ना. एंड दैट इज व्हाट the north equatorial current and south east equatorial current are formed in this manner. ये जो ट्रेड विंड्स है वो अपने साथ पानी ले जाते हैं, एंड दीज करंट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है. सो दिस इज फॉर द सर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड ऊपर वाला इज फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो ये ईस्टर्ली से बने. नेक्स्ट है इक्वेटोरियल काउंटर करंट. दिस विल फ्लो ऑपोजिट टू द इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है. सो दे विल फ्लो ईस्टवर्ड इन द डोलड्रम्स जोन. डोलड्रम मतलब वही 0 डिग्री ट्रॉपिकल जोन में, where there is low pressure. So these are caused by a water level gradient, because दो जगहों से हट रहा है पानी, है ना. सो पाइलिंग अप ऑफ वाटर होते जा रहा है वेस्टर्न साइड पे. यहाँ दोनों साइड से वाटर इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सो देयर विल बी अ पाइलिंग अप ऑफ वाटर, एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट अमाउंट ऑफ वाटर, इन दोनों के बीच में वील बी हैविंग द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है. So that is all for equatorial countercurrent. Then we'll be looking at the term gyres. Gyres are large circular systems which are produced by currents in ocean basins, and they rotate clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि क्लॉकवाइज कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. कंपेयर दिस विद साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स. साइक्लोन्स हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दे मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. whereas in the southern hemisphere they move in clockwise direction. Whereas when it comes to anti cyclones वो northern hemisphere में they move in the clockwise direction, and in the southern hemisphere they move in the anti clockwise direction,
ठीक है, सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू गायर्स दे रोटेट क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सो दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इन तीनों का पता होना चाहिए। नाउ वी आर लुकिंग एट अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। हाँ ये हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो इसको ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं। दिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय डेंसिटी डिफरेंसेस। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स द नॉर्थवर्ड फ्लो ऑफ वार्म वाटर, वार्म सरफेस वाटर एंड द साउथवर्ड रिटर्न ऑफ कोल्ड डीप वाटर इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, सो दिस इज शोन इन दिस डायग्राम। ये है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये है साउथ अमेरिका and this is Africa and this is the Atlantic Ocean. So what is exactly happening here? This is like a global conveyor belt है ना, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है इसमें सब कुछ। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देयर इज़ अ नॉर्थवर्ड फ्लो ऑफ वार्म सरफेस वाटर। ठीक है, तो बाद में ये गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, ऊपर जाके यहाँ पे दिख रहा है ये गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, एंड जो नीचे जो जा रहा है वो है हमारा, there's a southward return of cold deep water in the Atlantic Ocean. So this will be deeper. ठीक है, so this is something which you need to know. Atlantic meridional overturning circulation. So the name is self-explanatory कि अटलांटिक में हो रहा है ये, है ना, अटलांटिक ओशन वाले एरिया में हो रहा है एंड इट इज मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नाउ स्लो डाउन और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखते हैं इस पे। वी हैव मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स विच डाइल्यूट ओशन सेलिनिटी। देखो हाँ वो पता है हमको कि जो ग्लेशियर्स हैं दे आर मेल्टिंग एंड दैट इज वाई ओशन का सेलिनिटी इज it gets diluted। ठीक है, एंड दस द डेंसिटी ऑफ ओशंस आर ऑल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज सैलिनिटी कम हो रही है। ठीक है, सो इट वीकन्स द एएमओसी का मैकेनिज्म, सिंकिंग मैकेनिज्म है ना ये, एएमओसी बोलते हैं इसको, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग करंट या सर्कुलेशन। इसका the entire sinking mechanism gets weakened. This leads to cooling in Europe and intensified tropical storms as well। ठीक है, तो डेंसिटी कम हो गई तो जो ठंडा पानी है इट वॉन्ट सिंक प्रॉपरली, है ना। सो जो हमारा कोल्ड करंट बनना था विच हैड टू कम बैक टूवर्ड्स द इक्वेटर, साउथवर्ड रिटर्न ऑफ कोल्ड वाटर, दैट वोंट बी हैपनिंग। ठीक है, सो ये दिया है इधर। देन वी हैव थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन। सो क्या होगा, लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज water driven by differences in temperature and salinity, that is known as thermohaline circulation। ठीक है, दिस इज सिंपल टू, यू कैन easily टेल दैट फ्रॉम द वर्ड itself, है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है सिंस इट हैज़ हायर डेंसिटी इट सिंक्स, thus leading to deep ocean currents and it travels towards the equator and surface currents रहते हैं वो ऊपर चलेंगे। ठीक है, so the disruption in the thermohaline circulation can modify the एल नीनो वाला जो साइकिल होता है ना उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ जेनरिक फैक्ट बिकॉज मेनी थिंग्स कैन मॉडिफाई दी एनसो साइकिल। ठीक है, सो कोई भी वेदर के रिलेटेड है ना कि क्या कैन दिस डू दैट और नॉट, तो क्लाइमेट और वेदर में देर आर मेनी फैक्टर्स विच इफेक्ट ईच अदर, सो द आंसर विल प्रोबेबली बी ट्रू। ठीक है, और मेजर फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, सो एनी मिक्सिंग जोन जहाँ पे देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स, they provide the best fishing grounds globally। An example of this could be Grand Banks of Newfoundland, then Gulf Stream जहाँ पे Gulf Stream और Labrador current meet करते हैं। Then similarly there are seas around Japan जहाँ पे Kuroshio current meets Oyashio current, these are hot and cold currents, so these are very good फिशिंग ग्राउंड्स। ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल है, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड मतलब सब बहुत ग्रैंड चीज़ हो रही है जहाँ पे। ठीक है, वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। देन यू हैव सीज अराउंड जापान, जापान में यू माइट बी नोइंग के सुशी वगैरह इज़ क्वाइट फेमस। सो सुशी होता क्या है, वो राइस में ऐसे फिश, कच्चे फिश को ऐसे लपेट के दे देते हैं, उसको ही सुशी बोलते हैं एज फार एज आई नो। ठीक है, तो वहाँ पे फिश इज़ वेरी कॉमनली फाउंड and that way you can link this and remember it।
अपवेलिंग क्या होता है? व्हेन द प्रिवेलिंग विंड्स ब्लो ऑफशोर, the prevailing winds blowing offshore drive the warm surface water away, thus causing the cold nutrients dense nutrient rich water to rise. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सपोज यहाँ पे ऐसे हवा चल रही है, so what will it do? It will cause the surface water to come along with it. ठीक है, तो फिर नीचे से यहाँ पे जो पानी ये वाला हट गया surface water, तो यहाँ पे नीचे से ठंडा पानी will come and take its position. ठीक है, and this ठंडा पानी is generally very nutrient dense. ठीक है, न्यूट्रिएंट डेंस है, सो इट प्रमोट्स फिशिंग बिकॉज यहाँ पे फिर फिश पॉपुलेशन थ्राइव्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई देखते हैं. अपवेलिंग ब्रिंग्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द सनलाइट दैट इज एपिपेलाजिक zones, thus supporting high biodiversity and massive fish population. So upwelling is considered to be helpful for fishing. ठीक है, now we'll be looking at हाँ currents and climate interaction. So first of all क्या है? थ टेम्परेचर रेगुलेशन. जो करंट्स होते हैं दे ट्रांसपोर्ट द हीट टुवर्ड्स द पोल्स. ठीक है, दस कीपिंग द हाई लैटिट्यूड रीजन्स लाइक गल्फ स्ट्रीम टू नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. देखो मैं अच्छे से बताती हूँ. ये जो क्या करते हैं, जो करंट्स हैं ना, दे हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोल्ड करंट है, इफ़ इट कम्स इन contact विद सम इक्वेटोरियल तो नहीं, मतलब जो मिडल लैटिट्यूड्स पे जो लैंड पोर्शन है वहाँ पे contact में आएगा, सो इट विल हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द वेरी हॉट क्लाइमेट. ठीक है, सिमिलरली जो हाई लैटिट्यूड रीजन्स हैं वहाँ पे अगर वार्म करंट जाएगा देन इट विल बी हेल्पफुल टू मेक द climate more moderate. ठीक है, next we have desert formation. Cold currents on western margins result in desert formation because cold current की वजह से क्या होगा? There won't be any evaporation taking place because ठंडा ठंडा पानी है. ठीक है, evaporation नहीं होगा, so there will be no cloud formations. That ठीक है, cloud formation नहीं हुआ, therefore rainfall will be less and that will result in the creation of deserts. ठीक है, सो कोल्ड करंट्स ऑन वेस्टर्न मार्जिन, फॉर एग्जांपल पेरू करंट और हमबोल्ट करंट है ना वहाँ पे सर्दर्न अमेरिका में. ठीक है, दे इंक्रीज एरिडिटी बाय कूलिंग द एयर एंड स्टेबलाइजिंग द एटमोसफेयर. सो आटाकामा डिजर्ट हैज़ प्राइमरीली बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द हमबोल्ट करंट. ठीक है, फिर जो नमीब और कालाहारी डिजर्ट है, दे हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द बेंजुएला करंट. देन मरीन क्लाइमेट्स क्या होता है? जो वार्म करंट्स होते हैं दे क्रिएट माइल्ड रेनी विंटर्स ऑन टेम्परेट वेस्टर्न कोस्ट्स. ठीक है, वार्म करंट्स का वही फ़ायदा है कि दे विल रिजल्ट इन रेन, है ना. देन मैरीटाइम हज़ार्ड्स क्या है? जो कॉन्फ्लुएंस जोन्स होते हैं जहाँ पे देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, दे माइट क्रिएट अ कोल्ड वॉल resulting in dense, persistent fog and iceberg drifts, which is considered to be a navigation hazard. And one such navigation hazard is at Newfoundland. ठीक है, so let me check where Newfoundland is exactly. Newfoundland. न्यूफाउंडलैंड इज वहीं पे कनाडा साइड में कहीं पे है. ठीक है, तो वहाँ पे देर इज़ अ navigation hazard because of mixing of warm and cold water due to the warm and cold currents. ठीक है, सो वहाँ उससे cold wall बन जाती है which results in dense fog and iceberg drifts. ठीक है, so we have done the theory. Now what is left is the map, है ना. so we need to remember all the major ocean currents. ठीक है, तो ये शुरू करते हैं. हॉट एंड कोल्ड करंट्स दोनों हमको याद होने चाहिए. तो currents में first of all we'll start with the northern equatorial current and southern equatorial currents. So these are formed primarily because of the northeast trade winds. Northeast trade wind मतलब वही जो easterlies है ना यहाँ पे, उनकी वजह से they are formed. ठीक है, these currents. अभी इनको इनके opposite there is one equatorial counter current which we had read about. ठीक है, so it passes through between these two currents. ठीक है, सो एक ये हमने कर लिया. अभी नेक्स्ट वील मूव टू यहाँ पे चलते हैं गल्फ स्ट्रीम. ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट
जो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रहेंगे वहाँ पे देयर विल बी डेजर्ट्स एंड कोल्ड करंट्स, ठीक है, और कोल्ड करंट वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, whereas the eastern portion of the continents पे there will be warm currents, ठीक है, this is something which is applicable in the middle regions, ठीक है, middle latitudes, ठीक है. So first of all we look at this thing Gulf Stream. So Gulf Stream is on the eastern portion of the continent, so it will be a warm वही warm stream रहेगा, ठीक है, warm current रहेगा, है ना. एंड बस इसका ये याद रखना वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ है इसका नाम, दैट मीन्स ये वाला गल्फ है ना, गल्फ ऑफ मेक्सिको वगैरह वहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है. दिस कन्वर्ट्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है. नॉर्थ अटलांटिक में दैट इज वाई द नेम इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड इट इज ऑन द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक एज वेल, ठीक है. एंड दिस इज अगेन अ वार्म वार्म करंट, ठीक है. देन ये फिर इसका नीचे आने के टाइम पे यहाँ पे इट बिकम्स द कैनरी करंट, ठीक है. कैनरी एक बर्ड का नाम होता है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, कि कैनरी करके बर्ड्स यू फाइंड लॉट ऑफ दीज बर्ड्स इन यूरोप एंड, हाँ ये यूरोप है ना, दिस इज वेस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप, ठीक है. तो वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ दीज करंट्स एंड सिंस दिस इज द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ अ कॉन्टिनेंट दैट इज वाई वी हैव अ कोल्ड करंट ओवर हियर, ठीक है, हियर एज वेल, यहाँ पे एज वेल एज ऑन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, ठीक है. तो हमने बोला था वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट विल बी हैविंग कोल्ड करंट एंड डेजर्ट लाइक सिचुएशंस, ठीक है. यहाँ ब्रिटेन के पास में वी हैव द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट विच इज़ अ वार्म करंट ओनली, है ना, बट ये स्पेन वगैरह के साइड में, एंड देन अफ्रीका वी हैव द कैनरी करंट, ठीक है. सो कैनरी को आप स्पेन से लिंक कर लो कि स्पेन में कैनरी बर्ड्स काफ़ी मिलते हैं, ठीक है. सो ये हो गया एंड देन यहाँ पे द एंटायर गायर, गायर एज वी ऑलरेडी रेड इट इज़ अ ओशनिक सर्कुलेशन, है ना, पूरा सर्कुलर सिस्टम बनेगा. यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट विल बी फॉर्मिंग द लास्ट लिम्ब, ठीक है. तो ये सारे हो गए चार. सो वी आर डन विद दीज फोर, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी करंट एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये तो हो गया था पहले, है ना, इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी हो गया था. नाउ वील बी मूविंग अपवर्ड्स. ग्रीनलैंड के पास में, ग्रीनलैंड वैसे ही इट इज़ अ वेरी कोल्ड एरिया, है ना, आर्कटिक सर्कल में पोर्शन ऑफ इट लाइज इन द आर्कटिक सर्कल. सो ऑल ऑफ द करंट विच विल बी प्रेजेंट हियर इट विल बी अ कोल्ड करंट ओनली, ठीक है. कौन सा करंट है यहाँ पे, वैसे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट बनता है, ठीक है. सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग, ठीक है. एंड समथिंग पैरेलल टू दैट इज द लैब्राडोर करंट ऑल्सो, अगेन दैट इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट. सो ऐसे आप इमेजिन करिए कि ग्रीनलैंड में काफ़ी सारी जगह है ना, ग्रीनलैंड में ऐसे लैब्राडोर डॉग्स भाग रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ग्रीन ग्रीन लैंड है तो उनको अच्छा लग रहा है, सो दे आर रनिंग, ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. तो ग्रीनलैंड के पास में कुछ भी है दैट विल बी कोल्ड. नाउ जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था विच वी हैड रेड अबाउट, इट डिवाइड्स इनटू थ्री डिफरेंट करंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट खुद ही रहता है, थ्री नहीं टू बोल सकते हैं, ठीक है. एक बन जाता है नॉर्वेयन करंट एंड द अदर वन बिकम्स द कैनरी करंट. सो कैनरी करंट वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट. नॉर्वेयन करंट विल बी अ वार्म करंट, ठीक है. सिंस इट इज़ ऑन इन द अपर पोर्शन तो यहाँ पे वार्म करंट ही रहता है एंड ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही नॉर्वे वाले रीजन में इट फ्लोज, ठीक है. इट इज़ अ वार्म करंट, ठीक है. सो ये सारे हो गए हैं. नाउ वील बी मूविंग टू दिस पोर्शन, ठीक है. सो वी हैव द साउथ इक्वेटोरियल करंट ऑन द टॉप हियर. फिर यहाँ पे ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में, उसी के साइड साइड में वी हैव ब्राज़ीलियन करंट. एंड हाउ विल वी रिमेंबर दैट ब्राज़ीलियन करंट इज़ वार्म, बिकॉज इट इज़ ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट के साथ में जो भी करंट रहेगा दैट विल बी वार्म, है ना, मिडिल लैटिट्यूड्स में, ठीक है. मिडिल लैटिट्यूड्स में बी वेरी केयरफुल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है. सो वी हैव डन दैट ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है. तो इसको फिर से देख लेते हैं. ब्राज़ीलियन करंट अलोंग द ब्राज़ीलियन कोस्ट एंड इट विल बी अ वार्म करंट.
देन वी हैव द ईस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट मतलब समथिंग विच मूव्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन यहाँ ईस्ट से वेस्ट है, वेर एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। ठीक है, so that is easy to remember. Now apart from this we have the Benguela current on the eastern sorry western coast of Africa। ठीक है, तो वेस्ट में हमें पता है हमेशा कोल्ड करंट रहेगा इन द मिडिल लैटिट्यूड्स एंड दिस विल बी वन रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट लाइक कंडीशंस ओवर हियर। ठीक है, तो बेंजुएला करंट विल बी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, एंड हाउ विल यू रिमेंबर द नेम ऑफ द करंट? बेन बस ऐसे ही लर्न कर लो, बेंजुएला, बेन और अफ्रीका से। आप ऐसे इमेजिन करो कि एक बेन 10 करके एक कार्टून आता था ना, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि वो बेन 10 का कार्टून यहाँ अफ्रीका के बच्चे काफ़ी देखते हैं। अफ्रीका हैज़ अ लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ किड्स हियर, सो वहाँ के पॉपुलेशन वो लोग दे वॉच बेन 10 क्वाइट अ लॉट। ठीक है, एंड दिस इज़ अ कोल्ड करंट। बेन 10 जो कैरेक्टर था ही वॉज ऑल्सो वेरी कूल। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट दिस वन, पेरू करंट। सो पेरू करंट कहाँ पे? इट इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सो इट विल बी अ it will be a cold current। ठीक है, and this is one reason why the Atacama Desert has been formed। ठीक है, so Peru current plays a major role in the formation of Atacama Desert। ठीक है, ये भी हो गया। अभी वी लुक एट दिस थिंग। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे वैसे यू माइट बी नोइंग कि कैलिफोर्निया इज़ प्रेजेंट ऑन दिस साइड, साउथ वेस्टर्न अमेरिका में रहता है ना। सो वी हैव द कैलिफोर्नियन करंट ओवर हियर एज वेल। ठीक है, एंड सिंस दिस इज़ द वेस्टर्न मार्जिन इट विल बी अ कोल्ड करंट एंड यहाँ पे थोड़ा डिजर्ट लाइक सिचुएशंस विल बी प्रेजेंट। ठीक है, सो अगेन ये भी हो गया। नाउ वी हैव द नॉर्थ पैसिफिक करंट। सो नॉर्थ पैसिफिक करंट विल बी अ वार्म करंट। ठीक है, उतना याद रखो। और जो अलास्कन करंट है दैट इज़ ऑल्सो मतलब पार्टली वार्म है पार्टली कोल्ड है। सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि कोल्ड रीजन्स में जनरली वार्म करंट रहता है। तो नहीं मतलब ऐसे नहीं लर्न करो, जस्ट रिमेंबर दैट अलास्कन करंट इज प्रेजेंट इन द अलास्कन रीजन। ठीक है, सो ये भी हो गया। नाउ वी आर मूविंग एट वी विल बी मूविंग टू इंडियन ओशन। ठीक है, सो इंडियन ओशन में फर्स्ट ऑफ ऑल on the eastern side of Africa, eastern margin, we have the Agulhas current, which is a warm current। ठीक है, तो ईस्टर्न मार्जिन हमें पता है दे विल बी वार्म करंट, सो वी हैव द अगोलास करंट। ठीक है, और वहीं पे सोमाली करंट भी है। यू माइट बी नोइंग कि सोमाली इज़ अ कंट्री विच इज़ प्रेजेंट हियर, तो सोमाली करंट है और अगुलास करंट है। बोथ ऑफ देम आर ऑन द ईस्टर्न मार्जिन। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ठीक है, तो सोमाली और एगुलास करंट हो गया। नीचे वही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ना। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट विल बी मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट एंड देन वी हैव द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सो ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ का वेस्टर्न पोर्शन में। नाउ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट सिंस इट इज़ ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट देयरफॉर इट विल बी अ कोल्ड करंट। ठीक है, देन यू हैव साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसके बारे में तो वी ऑलरेडी नो है ना। तो ये हो गया इंडियन ओशन वाले में, इंडियन ओशन गायर। नाउ ऑस्ट्रेलिया में देयर इज ऑल्सो अनदर करंट दैट इज नोन एज द ल्यूविन करंट। ठीक है, सो इसको कर सकते हैं लॉन। दिस इज अ वार्म करंट है ना, एंड ऐसे कर लो इसको रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर इट दिस वे कि कोई लीव लेके ऑस्ट्रेलिया क्यों जाता है, नहीं ऑस्ट्रेलिया जाता है घूमने जाता है। ठीक है, कोई लीव लेके ऑस्ट्रेलिया घूमने गया। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, लीव लेके तो लीव। ठीक है, एंड इसको हाउ विल यू रिमेंबर कि ये हॉट करंट है। लीव लेके हम ऑस्ट्रेलिया कब जाते हैं? जनरली ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट दिस इज़ अ हॉट करंट। ठीक है, और फिर इसकी साइड में देर इज़ एन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट एज वेल एंड इवन दैट इज़ अ हॉट करंट।
ठीक है, ये हो गए दोनों। नाउ वी हैव अपार्ट फ्रॉम दिस कुरोशियो करंट और ओयाशियो करंट, दोनों जापान के पास में है। सो ओयाशियो करंट इज़ अ कोल्ड करंट, ठीक है, इट इज़ नियर जापान। एंड अगेन कहाँ पे, ये जापान के साइड में, एंड उसी के पास में वी हैव द कुरोशियो करंट एज वेल। ठीक है, सो ये दोनों नाम जापानीज नेम्स लग रहे हैं, ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। जो ओयोशियो करंट है, ओयाशियो करंट, दैट इज़ अ कोल्ड करंट, whereas कुरोशियो करंट इज़ अ हॉट करंट। ठीक है, सो दिस इज, हाउ डू यू रिमेंबर दिस, देखो कुरोशियो क से क्या होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, बट नो, इट इज़ हॉट, इज अ हॉट करंट। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि कुरोशियो, ओयोशियो, कुरोशियो, कुरोशियो से कोल्ड होना चाहिए बट इट इज़ अ हॉट करंट, कुरोशियो इज़ अ हॉट करंट, द अदर वन इज़ द कोल्ड करंट। ठीक है, सो वी हैव डन ऑल द मेजर करंट्स। ठीक है, बाकी यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज गायर्स। सो वी हैव द नॉर्थ पैसिफिक गायर इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, फिर यहाँ पे साउथ पैसिफिक गायर है, फिर नॉर्थ अटलांटिक गायर है, साउथ अटलांटिक गायर है, इंडियन ओशन गायर है, बस। ठीक है, सो दीज आर द मेन करंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये हो गया, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट।